बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय HRK और यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स में से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म के सिलेबस को फॉलो करते हुए आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले अगर हम बात करें तो जब भी हम चार्जेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बेसिकली क्या करता है, वो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान अगर एक पॉइंट चार्ज यहाँ पड़ा हो, अगर दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पड़ा हो, उन दोनों के दरमियान जो फोर्स आती है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम कूलम की जो इक्वेशन है वो यूज़ करते हैं। लेकिन लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि वो जो कूलम लॉ है, जो इक्वेशन है, वो तब अप्लाई होती है सिर्फ जब हमारे पास दो साइडों पे वो दोनों तरफ जो चार्जेस हैं वो दोनों सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस हों। अगर पॉइंट चार्जेस नहीं हैं तब जाके वो कूलम लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। अब उस चीज़ को कवर करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक रॉड है, रॉड के ऊपर हमने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस को स्प्रे किया हुआ है, यानी इसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव चार्जेस हैं, और यहाँ पर कोई एक चार्ज मौजूद है, तो हमने अगर इस सारे रॉड की वजह से इस चार्ज के ऊपर या इस चार्ज की वजह से इस सारे रॉड के ऊपर जितना अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स अप्लाई हो रही होगी, अगर हमने उसको फाइंड आउट करना है तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल कूलम लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ तो सिंगल चार्ज है पॉइंट चार्ज, लेकिन एक तरफ क्या है, वो नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं जिनकी हमें मैग्नीट्यूड भी मालूम एग्जैक्ट नहीं है। तो उसे कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बॉडीज़ हैविंग सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब हमने एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर चार्जेस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हो, उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर हमने चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करनी हो या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो होगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब जैसा कि नाम से जाहिर है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम स्पेस। अब स्पेस से मुराद यहाँ पे खला नहीं है, स्पेस से मुराद है यहाँ पे कोई भी जगह। अब वो जगह जो है वो रॉड भी हो सकती है, वो डिस्क भी हो सकती है, वो कोई स्फीयर भी हो सकता है, यानी किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या मुराद है, जितने चार्जेस यहाँ से लेके यहाँ तक हैं उतने चार्जेस यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यानी हमने चार्जेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वी एज्यूम ऑब्जेक्ट्स टू बी इंसुलेटर, हम फ़र्ज़ करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंसुलेटर हैं, एंड दैट चार्ज इज स्प्रेड थ्रू आउट द लेंथ सरफेस और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जिस डिस्ट्रीब्यूशन या जिस चीज़ की वजह से हम किसी दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उस सारी की सारी बॉडी को हम फ़र्ज़ करेंगे वो क्या है, सबसे पहले इंसुलेटर। अब इंसुलेटर पे क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। तो हम जैसे ही उसके ऊपर चार्ज को स्प्रे करते हैं तो चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब अगर वो सिंगल लेंथ की फॉर्म में एक बॉडी है, जैसे रॉड है, तो उसको लेंथ का नाम देंगे। सरफेस से क्या मुराद है, अगर कोई बॉडी जो है वो 2 डायमेंशंस में है, अगर कोई बॉडी 3 डायमेंशंस में है जैसे स्फीयर है, तो उसको हम वॉल्यूम का नाम देते हैं। तो जिस तरह की बॉडी होगी उसके ऊपर हम चार्ज को जब स्प्रे करेंगे, चार्ज को जब उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, तो वो चार्ज जो है वो उसी बॉडी की शेप के ऊपर सारे का सारा वो स्प्रे हो जाता है। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया, हमने एक तो यूज़ किया इंसुलेटर, और दूसरा हमने इंसुलेटर के ऊपर जब चार्जेस को स्प्रे किया तो चार्जेस ने जिस तरह की इंसुलेटर की शेप होगी उसी शेप को फॉलो करते हुए चार्जेस सारे के सारे उसके ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं। अब जो बात मैंने शुरू में आपको बताई कि कूलम लॉ यहाँ पर फेल क्यों होता है, कूलम्स लॉ अप्लाइज ओनली टू पॉइंट चार्जेस। कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर अप्लाई होता है, एंड वी देयरफॉर इसलिए कैन नॉट यूज़ कूलम्स लॉ इन इट्स पॉइंट चार्ज फॉर्म। अब वो जो कूलम लॉ है जिसका फार्मूला F=K(Q1Q2/R²) है, उसे उसकी पॉइंट चार्ज फॉर्म भी कहते हैं। टू कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्टेड बाय वन चार्ज रॉड टू द अदर। अब चूंकि वो फार्मूला पॉइंट चार्ज की फॉर्म में, यानी एक तरफ भी पॉइंट चार्ज होगा दूसरी तरफ भी पॉइंट चार्ज होगा, सिंगल चार्जेस, लेकिन यहाँ पर हम क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, यानी कि इसमें बेशुमार चार्जेस हैं, और दूसरी तरफ सिंगल चार्ज है।
तो इस केस में कूलम लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। तो ना ही हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं, ना ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया। अब जो कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में अप्लाई करते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स अ नेट चार्ज क्यू, अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट चार्ज क्यू हो, यानी हमने उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज यहाँ पे स्प्रे कर दिया है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई नेट चार्ज आ गया। वी इमेजिन इट टू बी डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल एलिमेंट्स डी क्यू। हम उसे फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो चार्ज है वो फॉर एग्जांपल हमने 100 चार्जेस यहाँ पे स्प्रे किए, तो हम 100 की बजाय उसको 1 में डिवाइड कर देते हैं कि यहाँ पर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक। तो ओवरऑल अगर हों क्यू, तो हम उसको छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं। तो जितने वो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, हर एक चार्ज क्या होगा, डी क्यू के इक्वल होगा। अब वो जो चार्जेस हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर यहाँ पर एक रॉड है तो रॉड की सिर्फ लेंथ है, वो लेंथ वाइज उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर हम किसी स्फीयर के ऊपर यूज़ करें तो स्फीयर जो है वो 3 डायमेंशंस में है, तो उसमें 3 डायमेंशन यानी हर तरफ वो चार्जेस जो हैं वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट रीअरेंज कर लेते हैं। अब ये जो छोटे छोटे चार्जेस हैं डी क्यू, ईच हैविंग सम डेफिनेट लेंथ, एरिया और वॉल्यूम डिपेंडिंग अपॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी। अब जिस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो जिस तरह की बॉडी होगी वो अपने आप को सारी की सारी बॉडी के ऊपर वो कवर कर लेते हैं। बॉडी कैन बी मेड ऑफ 1, 2 और 3 डायमेंशंस। अब ये 1, 2 और 3 डायमेंशंस क्या हैं, 1 डायमेंशन से मुराद है कि उसकी सिर्फ एक लेंथ ही होगी, जैसे ये रॉड है। 2 डायमेंशंस और 3 डायमेंशन से मुराद क्या है, 2 डायमेंशंस में जैसे हम डिस्क की बात करते हैं, और 3 डायमेंशंस में आ जाएंगी जैसे एक स्फीयर है। तो जिस तरह की बॉडी होगी वो जो चार्जेस हैं वो अपने आप को उसी तरह से अरेंज उसके ऊपर कर लेते हैं। चार्जेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द ऑब्जेक्ट। अब चार्जेस जो हैं वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, यूनिफॉर्मली। अब ऐसा नहीं होता कि अगर यहाँ पर हमने 100 नेट चार्जेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए तो वो सारे के सारे वो 90 जो हैं वो यहाँ पे आ गए, 10 जो हैं वो यहाँ पे आ गए। वो अपने आप को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि सारी की सारी सरफेस वो कवर करते हैं। चार्जेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द ऑब्जेक्ट, which means that the charge density has the same value everywhere on the object। अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि इतने लेंथ, इतना एरिया या इतने वॉल्यूम के ऊपर कितने चार्जेस हैं। इसी तरह जितने वो आधी सरफेस के ऊपर होंगे उतने ही वो अगली आधी सरफेस के ऊपर होंगे। तो ऐसा नहीं होता कि चार्जेस जो हैं वो किसी जगह पर ज़्यादा हो गए, किसी जगह पर कम हो गए। वो अपने आप को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है कि उनकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी जो डेंसिटी है चार्जेस की, वो सेम रहती है, वो कम या ज़्यादा नहीं होती। और एंड पे क्या होगा, वी विल एक्सप्रेस डी क्यू इन टर्म्स ऑफ साइज़ ऑफ एलिमेंट एंड द चार्ज डेंसिटी। और एंड पे हम क्या करते हैं कि वो जो यहाँ पर ये छोटे छोटे चार्जेस हमने यूज़ किए हैं, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं साइज़ ऑफ एलिमेंट और चार्ज डेंसिटी के ऊपर। अब इसको दोबारा से समझें। अगर फॉर एग्जांपल एक रॉड है, रॉड के ऊपर हमने, अब रॉड जो है वो इंसुलेटर है, रॉड के ऊपर हमने चार्जेस को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो उन्होंने अपने आप को इवनली डिस्ट्रीब्यूट इसके ऊपर कर लिया। अब इसकी वजह से फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो जो टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं जो क्यू हैं, उनको हम कन्वर्ट करेंगे डी क्यू में, यानी कि वो छोटे छोटे चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें हम यहाँ से एक चार्ज पकड़ लेते हैं डी क्यू, उसकी वजह से हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। और जब वो फोर्स यहाँ से यहाँ अप्लाई हो जाएगी, फिर हम इंटीग्रेशन लेके वो सारे के सारे चार्जेस को यहाँ पे कंबाइन करके उनकी फ़ोर्स भी यहाँ से निकाल सकते हैं। जहाँ पर हमने ये चीज़ें करनी होती है कि इस चार्ज की जो वैल्यू हम ले रहे हैं जो कि डी क्यू है, उसको हमने साइज़ ऑफ और जितनी ये चार्ज डेंसिटी यहाँ पर मौजूद थी उसमें कन्वर्ट करना होता है। अब ये जो चार्ज डेंसिटी है लेंथ के केस में, वॉल्यूम के केस में या सरफेस के केस में, ये हम कैसे निकालेंगे। इनको निकालने के लिए हम लीनियर सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स यूज़ करते होते हैं। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, व्हेन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जब चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए यूनिफॉर्मली इन वन डायमेंशन, यानी एक ही सिमत में। अब फॉर एग्जांपल एक रॉड है, उस रॉड के ऊपर जब आपने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करने से जो अपने आप को वो रीअरेंज कर रहे हैं चार्जेस, तो उनकी डेंसिटी को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, के कितनी लेंथ के ऊपर कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं। इसे हम सिंपली कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसे हम लैम्डा से शो करते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब चार्जेस जो हैं
वो अगर हम स्मॉल चार्जेस की बात करें तो वो हो जाएगा डी क्यू, और अगर हम छोटी लेंथ की बात करें, फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी आएगी, कौन सी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्या होगी, इस लेंथ में कितने चार्जेस कितनी लेंथ में मौजूद हैं, तो वो होगा चार्जेस पर यूनिट लेंथ। अब इस लेंथ में जो चार्जेस हैं वो फॉर एग्जांपल डी क्यू हैं, और टोटल अगर लेंथ हो एल, तो टोटल लेंथ की बजाय यहाँ पर हम छोटी सी लेंथ ले रहे हैं, अगर हम उसको बोलें डी एक्स, तो चार्ज पर यूनिट क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी एक्स। अब इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो कूलम पर मीटर हो जाएगा। अगर हमने इस फार्मूला में से चार्जेस निकालने हो, तो चार्जेस को निकालने के लिए जितने चार्जेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो इस फार्मूला को रीअरेंज करेंगे, डी क्यू इक्वल आ जाएगा लैम्डा डी एक्स। अब यही बात प्रीवियस पेज की जो लास्ट लाइन थी वहाँ पर की गई थी कि हम चार्ज को किसकी फॉर्म में लिखेंगे, चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पर आएगी, और दूसरा हम लिखेंगे उसके साइज़ की फॉर्म में। या अगर हम पूरे के पूरे राड की बात करें, तो पूरे के पूरे राड पर जितने चार्जेस हैं वो हो जाएंगे क्यू, और जितनी उसकी डेंसिटी है वो हो जाएगी लैम्डा, और जितनी पूरे के पूरे चार्ज की लेंथ है वो हो जाएगी एल। हमने चार्ज को साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट और चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जो लास्ट पेज पे लास्ट लाइन थी उसको यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन कर दिया। हमने चार्जेस को साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा जितनी उस पर डेंसिटी मौजूद है उसमें कन्वर्ट करके आगे हमने अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, व्हेन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जब चार्जेस को अरेंज किया जाए ओवर टू डायमेंशनल एरिया, यानी ऐसी बॉडी जिसमें दो डायमेंशंस आ रही हों। फॉर एग्जांपल सरफेस ऑफ अ चार्ज डिस्क, एक डिस्क के ऊपर अगर हम उसको चार्जेस को अरेंज करें तो उसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसे लिखते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया के साथ सिग्मा से शो करते हैं। सिग्मा आ जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। इतने एरिया में कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। अब जैसे हमने ऊपर वाले केस में किया कि हमने स्मॉल एलिमेंट की बात की, अगर हम यहाँ पर भी स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया की बात करें तो इसमें अगर देखें तो टोटल के ऊपर अगर हो क्यू और टोटल का एरिया हो ए, तो जब हम स्मॉल एरिया की बात करेंगे यहाँ पर हो जाएगा डी ए, और जितने चार्जेस उसमें होंगे वो हो जाएंगे डी क्यू। तो हम यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया अगर उसका निकालें सिर्फ इस पॉइंट का, तो वो क्या होगा, डी क्यू बाई डी ए, और इसके यूनिट्स क्या आएंगे, क्यू का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर इसके यूनिट्स हो जाएंगे। फिर अगर हमने इस केस में चार्जेस को निकालना हो कि इस जगह पे कितने चार्जेस अवेलेबल हैं, उसको हमने डिफ़ाइन करना हो इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, और जितना उसका एरिया बन रहा है साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम रीअरेंज करेंगे, डी क्यू आ जाएगा सिग्मा डी ए के इक्वल। फिर अगर हम सारे के सारी सरफेस को इंक्लूड करें, सारे के सारे चार्जेस को, तो ये डी क्यू की जगह होल क्यू, सिग्मा डेंसिटी वैसे के वैसे, और सारे का सारा एरिया यहाँ पे ए आ जाता है। इस केस में भी हमने जितने चार्जेस इस सरफेस के ऊपर अवेलेबल हैं उसे हमने डेंसिटी की फॉर्म में और जितना साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब लास्ट पे अगर हम देखें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, व्हेन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जब चार्जेस को तकसीम किया जाए थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जब हम चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्री डायमेंशनल बॉडी के ऊपर, जैसे कोई भी एक स्फीयर है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का नाम देते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको रो से लिखते हैं, रो इक्वल आ जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के। अगर ये पूरे का पूरा एक स्फीयर हो, कोई भी बॉडी हो, तो इस बॉडी के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम छोटी सी ये पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम मालूम करना चाह रहे हैं कितने चार्जेस हैं, कितनी डेंसिटी है, तो अगर सारे की सारी डेंसिटी हो रो और सारे का सारा वॉल्यूम हो वी, तो सिर्फ इस एरिया में क्या होगा, जितने चार्जेस हैं वो डी क्यू, और जितना इस एरिया का वॉल्यूम जितना इस जगह का वॉल्यूम है वो होगा डी वी, यानी स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो जब इसकी हम निकालेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो हो जाएगा रो इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जितने इस जगह पर चार्जेस हैं वो डी क्यू, और जितना इस जगह का वॉल्यूम है वो हो जाएगा डी वी। यूनिट इस केस में आएंगे कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर, तो ये कूलम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। फिर इसी फार्मूला को हम रीअरेंज करेंगे, तो चार्जेस निकालने और जितने इस जगह मौजूद हैं, डी क्यू इक्वल आ जाएगा रो डी वी के इक्वल। फिर इसको भी हमने अगर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो जब हम पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर चार्जेस जितने आएंगे उनको जब हम चार्ज डेंसिटी
और उसका सारे का सारा वॉल्यूम के केस में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने लास्ट पेज लास्ट लाइन में किया था, तो वो हो जाएगा Q इक्वल्स टू रो V के इक्वल। अब आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम कूलम लॉ की बजाय जब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो वहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। उस मेथड को हम कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और उसमें 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं, एक लीनियर, एक सरफेस और एक वॉल्यूम। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिफरेंट बॉडीज़ को यूज़ करते हुए किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट चार्ज पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ़ोर्स फाइंड आउट करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको मेरे लेक्चर्स की अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।